बोलिए राम भगवान की जय। बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जे महिसुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जग मगु पर मारथु सोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। तब रघुनाथ कौशिक कही कहेउ, नाथ काली जल बिनु सबु रहेउ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयउ बीति दिन पहर अढ़ाई। ऋषि रुख लखि कह तेरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। तेहि अवसर फल फूल दल रामा, मूल अनेक प्रकार सिया रामा। लई आए बनचर विपुल रामा, भरी भरी कांवरी भार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर बनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरिता बन भूमि विभागा, जनूम गत आनंद अनुरागा। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। जाई न बरनी मनोहर ताई, जनु मही करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जन्म मुनि आयसु पाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सब कह राम गुर रामा, पठये भरी भरी भार सिया रामा। पूजी पितर सुर अतिथि गुर रामा, लगे करन फरहार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियां और बोझों में भर भर कर बनवासी लोग ले आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देखने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते हैं। वहां के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के
सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम निरखु नर नारी सुखारी। दुहु समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। सीता राम संग बनबासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम भय देहि, जेहि घरु भाव बाम विधि तेहि। दाहिन दइयु होई जब सबहि, राम समीप बसिय बन तबहि। मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दरसु मुद मंगल माला। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जनियहि जाता। एहि सुख जोग न लोग सब रामा, कहीं कहाँ अस भागु सिया रामा। सहज सुभाय समाज दुहु रामा, राम चरण अनुरागु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला अर्थात समूह रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सीय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सो अवसरु आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयऊ जनक राज रनि बासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सब सम आनी। सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा, द्रबहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। सब सिय राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेश बिसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पवि टाकी। सुनियु सुधा देखियहि गरल रामा, सब कर तूति कराल सिया रामा। जह तह काक उलूक बक रामा, मानस सकृत मराल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। दोनों समाज कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया है, कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों और सब के शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी, सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति किसी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश अर्थात रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सृजी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मत भोरी। कौसल्या कह दो सुना काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिषहु बमी के। देवी मोह बस सोचिय बाधी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सीय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अबधि अबधपति रानी। लखन राम सिय जाहु बन रामा, भल परिणाम न पोचु सिया रामा। गह बरी ही कह कौशिला रामा, मोहि भरत कर सोचु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति अर्थात पालन और लय अर्थात संहार तथा अमृत और विष के सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम सपथ में कीनी न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ।
भरत सील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सार दहु कर मतीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे, जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेउ महीपा, कसे कनक मनि पारखि पाए, पुरुष परीखि हई समय सुभाए, अनुचित आजु कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी, कौसल्या कह धीर धरि रामा, सुनहु देव मिथिलेश सिया रामा, को विवेक निधि बल भई रामा, तुम्हि सकई उपदेश सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर भी पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।